नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेख बर्फबारी की यहां पर संभावनाएं जताई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपनी जो है आशंका जताई है और कहा है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एप्पल मिशन के तहत कुराली गांव में जिला उद्यान विभाग की ओर से 500 सेब के पौधे दिल्ली से लौटे प्रवासी आनंद सिंह नेगी को दी गई, जिससे बागवानी को जिले में बढ़ावा मिल सके। वहीं प्रवासी भी गांव लौटकर बंजर खेतों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आबाद कर सके। इस दौरान गढ़वाल सांसद ने कई गांव के अन्य ग्रामीणों को भी सेब और कीवी के पौधे बांटकर बागवानी को बढ़ावा देने का आह्वान किया। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपने पौड़ी दौरे पर सफदरखाल, खोला चौरी, घुड़दौड़ी में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया और कहा कि विकास योजनाओं के बूथ स्तर पर पहुंचना और आम बजट का जनहित में आना 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें और पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। वहीं आनंद दिल्ली से लौटे प्रवासी आनंद सिंह नेगी ने बताया कि उनके द्वारा गांव में कई पॉली हाउस लगाकर बंजर भूमि को आबाद करने का काम किया जा रहा है और आज उन्हें 500 सेब के पौधे भी उद्यान विभाग द्वारा दिए गए हैं, जिन्हें वे इन बंजर भूमि में लगाकर एक बार फिर इस भूमि को आबाद करने का काम करेंगे। आज विकासखंड कोट के अंतर्गत कुराली ग्राम सभा के आनंद सिंह नेगी और उनकी धर्मपत्नी दोनों का प्रयास रहा और उन्होंने अपने गांव में एप्पल मिशन के तहत उद्यान विभाग के द्वारा सहयोग लेकर और अपना जो उनका अपने तरफ से जो आर्थिक सहयोग रहा होगा उसकी तरफ से दोनों का एक संयुक्त कार्यक्रम एप्पल मिशन किया गया, वृक्षारोपण, जिसमें उन्होंने 500 कुछ वृक्ष लगाए हैं। हमारे इतनी सुंदर भूमि है, इतनी सुंदर जलवायु है, इतने बढ़िया मौसम है, यहाँ हर प्रकार के फल हो सकते हैं, यहाँ हर प्रकार की सब्जी होती है। मैंने अभी 10 पॉली हाउस लगाए हैं यहाँ, बगैर पानी के। इतनी अच्छी मिट्टी है कि पानी थोड़ा आने में मेरे को समय लगा, पर बहुत अच्छी मतलब सब्जी हुई। और उसी को देखते हुए मैं अभी सेबों का निर्माण करने मैंने 550 पेड़ लगाने जा रहा हूँ। और इसमें मेरे को कृषि विभाग, उद्यान विभाग, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और स्थानीय गांव के निवासियों का भरपूर समर्थन और भरपूर योगदान मिल रहा है। जनपद उत्तरकाशी की ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने हिमालय क्षेत्र में आ रहे बड़े परिवर्तन पर एक बार फिर हिमालय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने इस बार सर्दी में बारिश न होने पर ग्लेशियर के भविष्य पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्रों में मानवीय हलचल से लगातार ग्लेशियर को नुकसान पहुंच रहा है। हिमालय क्षेत्र में हो रहे अनियोजित निर्माण से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसका परिणाम है आज फरवरी माह खत्म होने के बाद कई क्षेत्र में बर्फबारी नहीं हुई है। इस दौरान उन्होंने लद्दाख में पर्यावरणविद व इंजीनियर सोनम वांगचुक के आंदोलन का भी समर्थन किया। पूरी हमारे हिमालय की सतह बनी रहे। अभी आप देख रहे हैं दिसंबर पूरा चले गया था और जनवरी पूरी चली गई, फरवरी पूरी चली गई, लेकिन आज जो है ना पूरा हिमालय जो है ना बर्फहीन है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि हिमालय को हमने जो है बिल्कुल कमाई का साधन बना दिया है। हिमालय को हम जो चाह रहे हैं कि कितना हम दोहन करें। तो ये आज आने वाले वक्त के लिए जो है ना आप लोग देखते हैं कि आज पीने का पानी मात्र 2% है पूरे विश्व में। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अधिकारियों और मंत्रियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए, जिसके ग्रामीणों की समस्या का त्वरित समाधान हो सके और विकास की योजनाएं गांव तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की गई है, जिसमें सांसदों से भी इस पहल में भागीदारी करने के लिए कहा गया। हम लोगों ने ये 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं।
और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इस बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड के अगले 1 साल का बजट पेश करेंगे। इस बजट से ही उत्तराखंड के अगले 1 साल के विकास का खाका तैयार होगा। बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ युवाओं को रोजगार मुहैया कराए जाने के मुद्दे प्रमुख है और इन पर प्रदेश सरकार की ओर से सकारात्मक पहल की जाएगी। लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत और उत्तरकाशी निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने बजट को लेकर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बजट में उनके विधानसभा क्षेत्र को प्रमुखता दी जाएगी। देखिए, बेरोजगारी के लिए तो फिलहाल अभी तो ये जो से अभी ये प्रकरण सामने आए हैं उससे थोड़ा सा असमंजस जरूर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पाठ्यपुस्तक के से जो है सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो इसके लिए हमने सरकार से भी निवेदन किया कि कोई ऐसी नीति बनाई जाए कि जो निरंतर क्रमबद्ध होकर जो है लोगों को नौकरी मिल जाए। समस्याएं हैं, चाहे उस पे आप शिक्षा पे भी हमने क्वेश्चन लगाया है, स्वास्थ्य पे भी और रोजगार के लिए भी, कि शिक्षा के लिए हमारे जो जैसे अध्यापकों की कमी है या कहीं पे स्कूल वगैरह टूटे हुए हैं उसके लिए, और अध्यापकों की भी बहुत कमी है पूरी यमुनोत्री विधानसभा में, चाहे प्राथमिक विद्यालय है, चाहे इंटर कॉलेज है, सभी जगह, चाहे डिग्री कॉलेज है। और रोड हो गई, क्योंकि चारधाम यात्रा का रूट है और चारधाम यमुनोत्री पहला पड़ाव भी चारधाम का वही है, उसके लिए भी हमने हो गया है। और आशा है कि हमारे भाई स्वास्थ्य है, रोजगार है, कि मैं पहले भी स्वरोजगार की बात करता आया हूं, तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये बोला है कि भाई जो हमारे क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए, चाहे एप्पल मिशन हो या नकदी फसलों का के लिए सरकार क्या करेगी, इन्हीं चीजों के। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी उनके राज्यों के लिए रोल मॉडल बनने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरकर इनके कामों का लगातार विरोध कर रही है। इस हिसाब से तो वे युवाओं के रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे। साथ ही कहा कि युवा मुख्यमंत्री का टैग उनके नाम पर है। उनके राज्य में युवाओं को लाठी और डंडों से पीटा जाता है। युवाओं की जायज मांगों को लेकर उनका उत्तराखंड सरकार शोषण करती है। देखिए, बड़ी हास्यास्पद सा बयान है भूषण गौतम जी का कि धामी जो है रोल मॉडल बनेंगे। किस चीज के रोल मॉडल बनेंगे? उत्तराखंड की जनता आज सड़कों पर उतर के धामी जी के कार्यों का लगातार विरोध कर रही है। उत्तराखंड के युवाओं के रोल मॉडल तो नहीं बन पाए, जबकि युवा मुख्यमंत्री का तमंगा उनके नाम पर है। युवाओं को उन्हीं के कार्यकाल में लाठियों और डंडों से पीटा जाता है उनकी जायज मांगों के लिए। यहाँ पर जो है पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की लंबे समय से मांग हो रही है, उसमें तो रोल मॉडल नहीं बन पाए। बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है और पुलिस की जो जांच है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। उसमें तो धामी जी रोल मॉडल नहीं बन पाए। राज्य की कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है और हत्या और बलात्कार की राज्य में बाढ़ आई हुई है। अल्मोड़ा में जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। शासन ने जिले में कुल 9 पार्किंग स्थलों के लिए स्वीकृति दे दी है। बजट जारी होने के बाद जिला मुख्यालय में शिखर तिराहे और भैरव मंदिर के पास पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जबकि अन्य पार्किंग के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। बता दें, जिले भर से कुल 15 पार्किंग को डीपीआर बनाकर जिला प्रशासन ने शासन को भेजा, जिसमें जिला मुख्यालय की 6 पार्किंग समेत कुल 9 पार्किंग को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन पार्किंग के लिए धनराशि मिल चुकी है वहां टेंडर प्रक्रिया की कार्रवाई जल्द कर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
अल्मोड़ा शहर में पार्किंग की समस्या बहुत लंबे समय से थी। उसको देखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे पार्किंग स्थल चयनित किए थे। अल्मोड़ा पूरे जनपद में 15 पार्किंग स्थल चयनित किए गए थे और शहर के अंदर लगभग 6 पार्किंग स्पॉट्स को चिन्हित किया गया था। अभी अल्मोड़ा की लगभग 15 पूरे स्पॉट्स की डीपीआर शासन को चली गई हैं, जिसमें से 9 में स्वीकृति मिली है। खबर भाजपुर से है, जहां पेड़ पर युवती की लाश लटकी मिलने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर युवती के परिजनों और किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने प्रेस वार्ता की और सितारगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस वार्ता में जगतार सिंह बाजवा ने पुलिस पर धाराओं के साथ छेड़छाड़ करने और हल्की धाराओं का प्रयोग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर बयानों को बदलने का भी दबाव बनाए जाने की बात कही। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर की प्रकाश कौर की लाश सितारगंज में पेड़ से लटकी मिली थी, जिसके बाद मृतका के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं मृतका के परिजनों और किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सितारगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ जल्द ही आंदोलन शुरू किया जाएगा और कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। ये गांव बन्नाखेड़ा बाजपुर की एक बेटी है, किसान की बेटी है प्रकाश कौर, जो 19 तारीख को अपने घर से अपनी सहेली से मिलने गई थी और सितारगंज में 20 तारीख को उनकी लाश जो है वो पेड़ से लटकती हुई मिली। आज 26 तारीख हो गई है, पुलिस ने कोई भी संतोषजनक कार्य नहीं किया है और ना ही परिवार को संतुष्ट कर पाए हैं और उस तहरीर पर भी जो धारा बनती थी उस धारा में मुकदमा न दर्ज करके 304 धारा लगाई गई है, जो किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है। ये जो कानून के जानकार हैं उनसे जानकारी भी ली गई है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली से ये परिवार पूरी तरीके से डरा हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आगे आंदोलन होगा। इंसाफ नहीं मिल रहा है, एक हफ्ता हो गया अभी तक इंसाफ नहीं मिल गया। इंसाफ चाहिए हमें। हाँ, लड़की मेरी मार के लटका दी है, हमारी सुनाई नहीं हो रही है। अभी इतने दिन हो गए, कातिल कौन कर रहा है कौन नहीं किया। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, वो हमारी सुनाई नहीं कर रहे और क्या कह रहे हैं। और खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल 2 पुस्तकों का विमोचन करने पहुंचे। आपको बता दें कि पुस्तकों के नाम मन का प्लाश और साधना के सोपान है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वरिष्ठ साहित्यकार बुद्धिनाथ मिश्रा जी एवं राजीव शुक्ला जी जैसे साहित्यकार की तारीफ की। बताते चले कि वह उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर ओमकार सिंह जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कुलपति शीला रानी भाषा हो या फिर जौनसारी भाषा, इसके साथ साथ पंजाबी, उर्दू और संस्कृत के उन्नयन के लिए भाषा संस्थान के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार भी गंभीर होने के साथ साथ काम कर रही है और हमने कहा भी है कि आप इनपुट देने का काम करें, साथ ही सरकार भी साहित्यकारों के लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय कवि संगम परिवार के बाद आ जाए। 2 संग्रह है, एक मन का पलाश बन जो गीत संग्रह है, विभिन्न छंदों पे रचा गया है और विभिन्न विषयों पर, जिसमें देशभक्ति भी है, मधुमास पे भी है, माँ पे भी है, वात्सल्य पे भी है। हर विषय को मैंने छूने की कोशिश की है। और दूसरी है दोहा, कुंडलियाँ, रोला, उसमें भी मैंने विभिन्न विषयों को लिया है। कहीं मधुमास है, कहीं देशभक्ति है, कहीं समाज की विद्रूपताओं के बारे में है, विसंगतियों के लिए है। सभी विषयों को मैंने पिरोने की कोशिश की है। दोनों किताब छंद आधारित है और साधना के सोपान में आगे बढ़ रही हूँ। सभी का सहयोग चाहिए, सभी का प्यार चाहिए और उससे मैं अपने लगातार साधना के पथ पर बढ़ती रहूंगी, सबके स्नेह से। ये 2 किताबें उनका विमोचन यहाँ पर हुआ, जिसमें बुद्धिनाथ मिश्रा जी और असीम शुक्ला जी जैसे मूलधन्य साहित्यकार उनके साथ था, राम विनय सिंह जी और हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति है, जो कार्यक्रम का अध्यक्षता मूलधन्य विद्वान और पूर्व कुलपति शीला रानी पांडे जी के द्वारा की गई। इस अवसर पर जिस तरह से यहाँ पर लोगों का एक पीड़ा है कि जो
भाषा संस्थान को जितना काम भाषाओं के विकास के लिए साहित्यकारों को सुविधाओं में करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो हमारा प्रयास रहेगा कि भाषा संस्थान के माध्यम से, चाहे वो गढ़वाली भाषा हो, कुमाऊनी भाषा हो, हमारे भोटिया उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा हो, जौनसारी भाषा हो, इसके साथ साथ पंजाबी, हमारे जो उर्दू, संस्कृत भाषा, इनके उन्नयन के लिए भाषा संस्थान में किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर सरकार बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। हल्द्वानी की बेटी प्रियल साहू ने अपनी छोटी सी उम्र में बड़ा कारनामा कर दिया है। आपको बता दें कि प्रियल ने महज 8 साल की उम्र में 1 मिनट में 60 कोर्टफील्ड का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में उसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रोविजनल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इतनी छोटी सी उम्र में उसके कार्टव्हील करने का सामर्थ्य देखकर मौके पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आपको बता दें, इससे पहले 2020 में हल्द्वानी गोलापार निवासी 13 साल की रिया पर्डिया ने 1 मिनट में 14 बार में नीरा लांबा चक्रासन करने का रिकॉर्ड बनाया था। मेरा नाम प्रियल साहू है, क्लास 3rd में हूँ। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1 मिनट में 60 काट पे। मैं 8 इयर्स की हूँ। कब से कर रहे हो आप प्रैक्टिस? मैं प्रैक्टिस 5 साल से कर रहा हूँ। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में होने वाले यूनिक कार्य होते हैं, अपने आप में हटकर काम होते हैं, बड़े नंबर के साथ होते हैं, उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दिया जाता है। आज उसी कड़ी में हल्द्वानी में मुझे आने का मौका मिला। आज एक छोटी सी बच्ची जो केवल 8 साल की है, प्रियल साहू, जिन्होंने अमित सक्सेना जी के गाइडेंस में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने 1 मिनट में 60 कार्टव्हील किए। अगर आप में से हमने से कोई करके ट्राई करके देखेगा, मुझसे से 10 भी नहीं कर पाएगा। उस बच्चे ने 1 मिनट में 60 कार्टव्हील किए। ये रिकॉर्ड अपने आप में ब्रेक नहीं किया जा रहा है, नया रिकॉर्ड है। इसके पहले रिकॉर्ड था वो किसी मैन के नाम पे था, वो 27 ईयर व्यक्ति था और उन्होंने 49 कार्टव्हील किए थे। मैं रिया प्लेलिया, आज मुझे गर्व है कि हमारी सर की एक इतिहास हो जाए। मैंने सर की गाइडेंस में 2020 में निरालामा चक्रासन का रिकॉर्ड बनाया था और मैं लगभग 4.5 साल की थी तब से जा रही हूँ सर के वहाँ। मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद मैं वापस आती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होकर सीधे प्रैक्टिस करने आती हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 घंटे की मेरी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद फिर मैं घर सीधे ट्यूशन को जाती हूँ। फिर रामनगर रोड स्थित एक होटल के सभागार में मुरादाबाद के एपेक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गगन मेहरोत्रा ने मोटापे पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उनकी टीम ने कैंप का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर गगन ने बताया कि मोटापे के कारण में एक प्रमुख कारण है खाद्य ऊर्जा का असंतुलन। ऊर्जा ज्यादा होने के कारण मोटापा होता है। तला हुआ खाना, चर्बीयुक्त मांसाहारी खाने के साथ साथ मिठाई, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक मोटापे को बढ़ाते हैं। दिल की बीमारी, जोड़ों की समस्या, पैरों में सूजन, डिप्रेशन और कैंसर की अधिक संभावना रहती है। निर्धारित वजन से अगर आपका वजन 30 किलो से ज्यादा है तो मरीज को बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत होती है। दूरबीन से किए जाने वाली इस सर्जरी के बाद तीसरे दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। सर्जरी में 3 महीनों में से 40 से 45 किलो वजन तक कम हो सकता है। इस सर्जरी में मोटापे का तथा उससे होने वाली बीमारियों का इलाज संभव है। गदरपुर के मुकंदपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 74 बाईपास पर हादसा हो गया। हादसे में 14 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। मृतक बच्चे के रिश्तेदार गुलजार ने बताया कि बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आ रहा डंपर खुद को रोक नहीं पाया और बच्चे के ऊपर ही उसने वाहन चला दिया, जिससे बच्चे की मौके पर मृत्यु हो गई। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि गदरपुर के मुकंदपुर गांव में सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
के सड़क से चलना है और अभी रामबाग का मेला था सुनो, उसके बाद में इनके 2 पुलिस प्रशासन के बंदे यहाँ खड़े रहे, 2 वहाँ खड़े रहे। उसके बाद में भी हमें पता कि यहाँ बहुत तेज चल रही है। आज इस लड़के ने अगर वो चाहता तो उस लाइन से भी कट कर सकता था। उसने तब भी अपनी तरफ से सोचा कि मैं बड़ा खड़े वाले मोड़ से गाड़ी घुमा के तब लाऊंगा कि मैं सेफ्टी में रहूंगा, तब भी उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो हम किसे जिम्मेदार माने? प्रशासन को माने, किसे माने? वो 3 भाइयों का एक भाई और उसे इन्होंने उजाड़ दिया, उसका परिवार। ये कोई मंत्री देगा? कौन देगा? हम साहब कह रहे हैं अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो कल से ये रोड जाम, पर किसी की हिम्मत नहीं है। कोई जिला प्रशासन का एक टीम आ जाए, कोई अरविंद पांडे आ जाए, कुछ हो जाए, हम यहाँ बैरिकेडिंग करेंगे। जमीनें हमारी है, चाहे हमने मुआवजा ले रखा है, मगर हमने बच्चे नहीं मारेंगे। हमारे तीसरे बच्चे की मौत हुई है यहाँ, और 3 बहनों का एक भाई, 14 साल की उम्र का लड़का। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।